दिवाली का मौका है और दिवाली से पहले धनतेरस भी होती है। हालांकि दिवाली पे जो खरीदारी करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं उसमें तमाम बहुत सारी चीज़ें घर से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन सोना यानी कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोगों की खासी नज़र होती है। लोग थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और कुछ स्कीम्स भी देखते रहते हैं कि कैसे उन्हें वो जो सोना है जिसके भाव आसमान छूते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाए। चांदनी चौक हम लोग घूमने निकले थे लोगों से बातचीत करने के लिए कि कैसे खरीदारी हो रही है। हम पहुंचे हैं कमल जी के पास। ज्वेल्स एंड जवाहरात इस नाम से शोरूम इनका है चांदनी चौक में, और हम बात करेंगे कि सर क्या गोल्ड रेट चल रहा है और कैसे कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या डिमांड आपके पास रख रहे हैं गोल्ड को लेकर। सर नमस्ते। आपको इस बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर इन 3 महीनों में अगर बात करें तो सिल्वर की पौने 200% रिटर्न है। 1 लाख की सिल्वर होती थी 1,75,000, जो गोल्ड 1 लाख रुपए चल रहा था आज 1,35,000 रुपये। तो आम इंसान तो छोड़ो, हर आदमी की पहुंच से गोल्ड बाहर हो चुका है, सोचने में मौजूद होता है लोग। सोचने पे मजबूर है। गवर्नमेंट ने भी इस चक्कर में 9 कैरेट हॉलमार्क पास किया जिससे हर आदमी सोना खरीद सके। पहले हमारा 22 कैरेट पे जोर रहता था, अब हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट अपने 18 कैरेट में ले आए हैं, जिसमें हाई एंड साउथ की टेम्पल ज्वेलरी, अहमदाबाद की मॉडर्न ज्वेलरी, बहुत ज्वेलरी इसमें, जिससे लोगों का अगर एक सेट 100 ग्राम में बनता है तो वो कॉस्ट 70 ग्राम की आ जाती है। मोटा मोटी 30% उसमें ब्रेक हो जाता है। मजबूती के लिहाज से भी 18 कैरेट बड़ा मजबूत होता है, 22 कैरेट थोड़ा सा सॉफ्ट गोल्ड होता है। दूसरा, आने वाला जो समय कहता है कि हम लोग अपने ज्वेलरी में सिल्वर पर मूव करते जा रहे हैं। जो ज्वेलरी हम लोग गोल्ड में बनाते थे अब वो सिल्वर में शुरुआत कर दी। जैसे डायमंड कुंदन पोल की, आप मोटा मोटी गोल्ड में टेम्पल ज्वेलरी जो कभी सिल्वर में सोचते भी नहीं थे, आज आधा किलो 1 किलो तक के सेट विद रानी हार सब बन रहे हैं। तो इंसान की पहुंच से तो बाहर होते ही जा रहे हैं। और आप शोरूम में देख रहे होंगे, और मैं फोकस करें, चांदनी चौक भी बिल्कुल खाली पड़ा है, जबकि इन दौरान चांदनी चौक में कंधे से कंधा छिल जाता था कि आम आदमी का पैदल चलना भी तो सवार रहता है। आप बाहर देखेंगे तो सारा आपने खाली पड़ा होगा। मतलब अगर हम ये समझें कि जो लोग गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं या जो आपने रेट बताया कि 1,35,000 तक जो सोना है वो पहुंच चुका है, तो अब सिल्वर पे लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें अब सिल्वर में भी मिल रही हैं। यही बिल्कुल बिल्कुल। ये सोचो कि मेरी इसमें जर्नी सन 90 से है। जिन रेट में हम लोग सिल्वर बेचते थे, आज उन रेटों में तो आता ही कुछ नहीं। अब तो गोल्ड के रेट में सिल्वर बिक रहा है। हम 250 रुपये ग्राम सोना बेचते थे, अब 250 ग्राम सिल्वर का अगर हम रेट पता करना चाहें, सिल्वर का क्या रेट होगा? आज फिजिकल सिल्वर का रेट यहाँ 175 रुपये पर ग्राम है। अच्छा। 1,75,000 रुपये पर केजी। क्योंकि वो डेली चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो एक, हालांकि गोल्ड में भी यही होता है। और तो अगर हम डायमंड के बारे में बात करें तो उसके बारे में तो शायद लोग बात भी ना करना चाहें। डायमंड में लैब ग्राउंड आने से डायमंड की सेल में काफ़ी बड़ा फर्क पड़ा है। हाँ। जो साइज के पीस होते हैं जिनको कैरेट का बोलते हैं, अगर 1 कैरेट का पीस होता है 200 मिली का तो उसको कैरेट बोलते हैं, और उससे छोटा है तो पॉइंटर। जब से लैब ग्राउंड हीरा आया है तो नेचुरल डायमंड की सेल में भी अच्छा खासा फर्क आ गया है। ठीक है। हमने ये सुना कि जिस तरीके से अब जो लोग हैं जो जो ये चाहते ही हैं और उस चीज़ को शुभ मानते हैं, जो जो सोना है धनतेरस पे ख़रीदना या फिर दिवाली पे ख़रीदना उसको शुभ मानते हैं, तो वो किस तरह की डिमांड आपके पास लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो कैरेट भी कम करवा लें, तो वो किस तरह की डिमांड है कि आप ठीक है हमें इतने कैरेट में बना के दे दीजिए लेकिन हमें लेना ही गोल्ड है, उनके बजट में अगर वो लेना चाहें तो? अभी तो कस्टमर अपने ज्वेलरी से मूव करके बुलियन में कन्वर्ट हो जाता रहा। बुलियन का मतलब ये होता है कि शुद्ध सोना और शुद्ध सिल्वर। अच्छा। तो जिसकी ताकत है, अब MMTC ने इस टाइम फर्स्ट टाइम आधा ग्राम गोल्ड का कॉइन भी निकाला है, तो मोटा मोटी 7,000 रुपये का सिक्का है। तो आदमी जो पहले 7,000 रुपये में 1 ग्राम सोचता था, आज उसका आधा ग्राम आ रहा है। तो सही है, अभी शगुन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए आदमी सोना ले जाएगा आधा ग्राम, पर जेवर से काफ़ी हद तक दूर होता जा रहा है। जेवर की सेल इस टाइम रुपये में 25 पैसे भी नहीं है। अच्छा। तो गोल्ड कॉइन बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो वो अलग अलग डिज़ाइन के गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं, उसके हिसाब से वो रेट और कैरेट डिसाइड होता है। गोल्ड कॉइन 98% 24 कैरेट में बिकता है, 2% 22 कैरेट में बिकता है। अच्छा। गोल्ड कॉइन की 2 ही प्योरिटी होती है, 22 कैरेट और 24 कैरेट। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 49 ही होती है 100% की, उसमें कोई प्योरिटी नहीं होती। कॉइन्स जो होते हैं वो प्योर ही होते हैं। अच्छा, उसमें प्योर ही होते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे
सरकार ने जो टैक्सेस कम किए हैं वो हालांकि अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या उसका कोई असर इस पर पड़ा है? उसको लेकर दिमाग में लोग आ रहे हैं? नहीं, ज्वेलरी लाइन पे पहले भी 3% जीएसटी था, आज भी 3% है। हम्म, अगर हिंदुस्तान में बात करें तो सबसे कम जीएसटी ज्वेलरी पर ही है और लूज डायमंड पर 1.5% है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे कम किसी पर भी नहीं है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं थी। हम लोगों ने सरकार से जरूर कहा हाँ, कि 1.5% कर देना चाहिए, तो पर इसमें कोई हमारी अभी सुनवाई नहीं हुई। हम्म, निर्मला सीतारमण जी से भी हमारे बाजार के लोग मिले, जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ इसमें छोसेंगे। ठीक है। तो अभी मतलब वो रौनक अगर हम कहें कि वो नज़र नहीं आती जो पहले बाज़ारों में दीपावली के समय सोने को लेकर नज़र आती थी, वो रौनक इस वक्त नज़र नहीं आ रही। जब तक 3 महीने ये भाव पक नहीं जाएंगे, हम्म, उससे पहले बाजारों पर लेन देन का हम्म, सिलसिला है। भाई हिंदुस्तान है, यहाँ ब्याह शादी का सीजन है, हाँ, गरीब से गरीब यही मेरा आदमी की, सवाल था कि आने वाले समय में शादियों का सीजन भी बढ़ने वाला। तो गरीब कन्या की शादी है तो एक गोल्ड की नोचपिन तो पहनता ही है, नाक हाँ, की लौंग जिसको बिल्कुल। बोलते हैं। तो अब ये लाइट वेट चलेंगे, प्योरिटी कम होंगी, 9 कैरेट का जेवर बनना शुरू हो जाएगा जो 22 कैरेट है, तो 9 कैरेट में आ जाएंगे तो रुपए में 40 पैसे ही हमारी लागत रह जाएगी। तो शगुन के लिए तो करना ही पड़ेगा लोग। उसमें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा कि सीधा 9 कैरेट 21 हाँ, कोई 1 लाख वाला माल अपने मोटा मोटी आपका 35,000 में आ जाएगा। जो 1 लाख की ज्वेलरी वो 35,000 में काम हो मतलब जाएगा। कहीं ना कहीं तो संतोष करना ही दुकानदार पड़ेगा। को भी करना पड़ेगा और कस्टमर को भी करना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें तो ये कुछ जो माहौल है इस वक्त मार्केट में है। हालांकि आप में से कई लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर जो गोल्ड का भाव है वो इतना चल रहा है। अगर आप सर पूछना भी चाहें कि क्या ऐसी बहुत सारी वजह है जो एकदम से गोल्ड जो है वो बूम कर रहा है कि गोल्ड तो बहुत कुछ भी बूम नहीं करा सर। हम्म, गोल्ड जितना सिल्वर बूम किया है, अगर सिल्वर की बातें करें तो हम लोग एक देसी एक नुस्खा होता था हम लोगों के पास हाँ, कि 1 किलो गोल्ड बेच के हम 50 किलो चांदी खरीदते थे। अच्छा, तो अभी तो वो 75 किलो आ रही है। हम्म, हमको तो यहाँ से अगर चांदी आज 2,60,000 भी हो जाए तो भी मत दिए। अगर पुराना इतिहास देखेंगे चांदी का, हाँ, 1 किलो में 50 किलो आती थी। तो अभी तो 3 महीने पहले 1 किलो में 100 किलो चांदी आ रही थी। अब घट घट के उसकी डिस्पैरिटी कम होती जा रही है। हाँ, तो चांदी तो आज भी बहुत मद्दी है। अगर सोना ना भी चले और सोना टूट भी जाए तो भी चांदी के भाव में, तो चांदी का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तो मतलब अगर जो गोल्ड में नहीं ले पा रहे हैं तो उसको चांदी वो को लेनी वो चाहिए। चांदी लेनी बिल्कुल चाहिए। चांदी लेनी चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो में वो 2 ग्राम का कॉइन रखे, 5 ग्राम का कॉइन रखे। हर मंथ उसको छोटी छोटी सेविंग करनी जरूर चाहिए चांदी में। ये मेरी पर्सनल सलाह है और बढ़िया चीज़ है। तो ये एक बहुत बढ़िया सलाह जो है वो कमल जी के द्वारा दी गई है कि भाई चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना आपका बजट है हर महीने अगर आपके जो खर्चे हैं उसमें से जो भी आप सेविंग करते हैं उसमें आप चांदी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल मेरा यही कि जो इन्वेस्टमेंट की जो बात होती है कई लोग यही चीज़ें सोचते हैं क्योंकि पहले लोगों के दिमाग में यही चलता था जो आपने इस वक्त का जिक्र भी किया कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बहुत ज़्यादा सही होता है। लोगों के दिमाग में ये चलता है कि या तो ज़मीन में आप इन्वेस्ट करिए अगर आपके पास ठीक ठाक है, नहीं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। और जो मार्केट में चीज़ें चलती हैं कि लोग लोन लेने के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं तो गोल्ड लोन जो है वो आसानी से कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो वो भी सपना जो है वो सपना ही रहता जा रहा है लोगों का। सर ये है ना, 1 ग्राम गोल्ड आज 15,000 का हो गया, 14,000 रुपये हाँ, का। ठीक है, आज मिडिल क्लास भी क्या, लो क्लास भी, कोई भी सर्वेंट है जिसकी सैलरी 20,000 है, 18,000 है, वो गोल्ड नहीं ले पाएगी। सिक्का जरूर अपने सोने का नहीं लेके तो चांदी का ले लेगा। 5 ग्राम भी लेगा तो 1,000 रुपये में उसको आ जाएगा। तो 1,000 रुपये की सेविंग कर सकता है। आज 7,000 की, 15,000 की सेविंग नहीं कर सकता हमारा। तो उसको मेरा कहना यही है भाई, छोटा छोटा अपने सिल्वर कॉइन हर महीने ले, तो एक उस पर 10 साल 15 साल में काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाएगा और इसमें एप्रिसिएशन भी काफ़ी देखने को मिलेगी। स्कीम्स वगैरह बहुत चलती हैं गोल्ड को लेकर या फिर सिल्वर को लेकर ज्वेलरी शॉप्स में, उम्मीद आपके पास भी होंगी। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करके और आसानी से उस चीज़ को ले सकते हैं। हाँ, स्कीम तो सर एक्चुअल क्या है, लोगों को बस कस्टमर को एक अट्रैक्शन है हाँ, कि उन्हीं का पैसा उन्हीं का हम यूज करके 11 महीने में 12वें महीने दे देते हैं। हाँ, और तो इससे अलावा कोई स्कीम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ? ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो जानना शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये त्योहारों का सीज़न है और ख़ासकर दीपावली जब आती है तो लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल उठते हैं और लोग की उम्मीद कहीं ना कहीं जगती है कि इस दीपावली कुछ अच्छा होगा और उनके जीवन में जो खुशहाली है वो बहुत ज़्यादा आएगी। सोने को एक बहुत पवित्र और बहुत शुभ चीज़ भी माना जाता है, लेकिन भाव जो मार्केट में चल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के वो सपने जो हैं वो सपने ही बनकर रह जा रहे हैं। कमल जी से हमने बात की। कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से सर ने बताया, आप देखिए इस वीडियो को और जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।